हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जय जवान जय किसान। चलिए बच्चों, आज की नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं सर कि बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या है, इसके विषय में आप लोगों ने पढ़ रखा है। आपके डीआर सर ने आप लोगों को अच्छे से नॉलेज करा रखा है। तो उसी के विषय में, उसी के टॉपिक में जो मैंने आपको पढ़ाया था मेटल्स, मेटल की प्रॉपर्टीज बताई थी। कैसी प्रॉपर्टीज थी सर? फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, मैंने बता दिया था आपको। आज हम बताएंगे आपको बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टीज? चलिए वीडियो को अंत तक देखिए, समझेंगे। ठीक है, चलिए। लिखा है धातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। कैसे प्रॉपर्टीज बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है सर? हिंदी माध्यम के बच्चे हमारे जानेंगे। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बेटा गुण, केमिकल का मतलब रासायनिक, ऑफ का मतलब होता है का, की, के, और मेटल्स का मतलब क्या होता है बेटा? धातुएं। क्या होता है बाबू? मेटल्स का मतलब होता है धातुएं। तो इतना हमारे बच्चों को पता चल गया। अब चलिए जानते हैं मेटल्स, धातुओं के रासायनिक गुण। अब कैसे जानेंगे? तो एक हेडिंग हम डालते हैं पहली बेटा, जो कि आपको विद प्रैक्टिकल्स दिखाया जाएगा, जो आपका क्या है, एक्सेप्शन में है। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझे तो आपके डीआर सर है ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसकी हम क्या करते हैं? धातुओं की किससे क्रिया कराते हैं बेटा? धातुओं की अम्लों से क्रिया। किससे कराते हैं बेटा? अम्लों से अभिक्रिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए देखते हैं धातुओं को किससे क्रिया कराएंगे बेटा? अम्लों से। तो मेटल्स की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? एसिड से। एसिड जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, CH3COOH हो गया। HCl क्या होता है सर? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बेटा, जो आपके स्टमच में पाया जाता है, जो आपके भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं भाई। आगे क्या लिखा मैंने? धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं धातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। तो सर थोड़ा बता दीजिए कि अगर धातुओं की हम अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? ये चीज जानना है तुमको। तो देखिए बेटा, इसका फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला होता है बेटा, फार्मूला का मतलब होता है सूत्र। सूत्र क्या होता है बेटे? कि जब आप क्या करोगे, धातु की क्रिया, किसकी क्रिया? धातु की क्रिया किससे कराएंगे बेटा? अम्ल से। क्या कराएंगे? किससे बेटा? अम्लों से कराएंगे। तो क्या प्राप्त होगा? तो आपको प्राप्त होगा बेटा लवण। क्या प्राप्त हो जाएगा? लवण। क्या प्राप्त होगा बेटा? लवण। और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी। कौन सी गैस बेटा विस्थापित होगी? हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बेटा? विस्थापित हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब जब आप मेटल की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ बेटा? एसिड विद, इसके साथ कराएंगे एसिड के साथ, तो क्या बनेगा बेटा? साल्ट बनेगा। और दूसरा हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? विस्थापित। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। चलिए भाई उदाहरण देखते हैं। आपको सब कुछ समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए एग्जाम्पल में मैंने ले लिया, जैसे थोड़ी देर के लिए मैंने ले लिया जिंक। इसको ले लिया जिंक। इस Zn का मतलब क्या होता है बेटा? जिंक। क्या होता है? Zn का मतलब होता है जिंक। और प्लस में मैंने बताया अम्ल ले लीजिए आप HCl। क्या बोलते हैं? HCl। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक। क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्रोक्लोरिक। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगर जिस भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम्स हो तुरंत कमेंट करे, उसका सॉल्यूशन 100% मिलेगा। ठीक है, लिखा है जिंक प्लस HCl। आपको मैंने चार्ज विधि भी पढ़ाया, अनुमान विधि भी पढ़ाया। उस मेथड से आप निकाल सकते हो, अन्यथा अपने मेथड से भी निकाल सकते हो। तो जिंक और प्लस में HCl, तो इधर क्या बन जाएगा बेटा? ZnCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? ZnCl2। और प्लस में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस विस्थापित। सर हमें एक चीज नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा? सर हमको ये बात अभी तक नहीं समझ में आई कि आप यहाँ ZnCl2 और H2 कर दिया है। अब यहां पर तो ये H एक बार है, Cl2 एक बार है, दो बार कैसे कर दिया बेटा? अगर दो बार कर दिया है तो आप अनुमान विधि द्वारा यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 2 से मल्टीप्लाई। और Zn बेटा आपका इस साइड में एक बार है, हाइड्रोजन इधर 2 एक कम कितनी बार हो गया बेटा? 2। और क्लोरीन इधर कितनी बार हो गया बेटा? 2। अब इधर चलते हैं रिएक्शन बैलेंस। यहां पर ला किसका लगता है? रूल किसका काम करता है बेटा? तो आपका बैलेंस इक्वेशन, समीकरण संतुलन का नियम काम करता है। तो Zn इधर भी कितना है बेटा? 1। और Cl कितना है बेटा? 2। H कितना है?
2। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ी देर के लिए जान लेते हैं इसके पीछे और ला लगता है। और कौन सा नियम लगता है सर? यहां पर एक थे बोहर नाम का वैज्ञानिक, बोहर नाम का एक साइंटिस्ट था। कौन था बेटा? बोहर नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने KLMNS के उपकोष के आधार पर एक नियम दिया, उसका बोलते हैं 2,8,8 18 32, ये नियम दिया था उसने। अब आपको पता होना चाहिए बेटे कि जो जिंक होता है ये आपका जो मेंडलीव की आवर्त सारणी होता है, क्या चीज बेटा? मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसमें यह 30 नंबर पर होता है। तो जब यह नंबर इसका 30 है तो चलिए जानते हैं इसके इलेक्ट्रॉनों के उपकोष को फिल करते हैं। तो पहला फिल 2, दूसरा 8, तीसरा 8, चौथा 18। अब 8 8 कितना हो गया? 16, 16 2 18, 18 18 कितना हो गया बेटा? 18 दूना कितना होता है? 36। नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो किस नाम से निकलेगा सर? अच्छा ठीक है, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो ये निकलेगा बेटा, आप ऑफ बाउ नियम पढ़ेंगे। कौन सा नियम पढ़ेंगे भैया? ऑफ बाउ का नियम। कौन सी क्लास में बेटा? क्लास 11th में। कौन सी क्लास में? क्लास 11। उसमें कहता है 1:2, 2:2, 2p6, और क्या होता है बेटा? 3:2, 3p6, और उसके बाद में क्या होता है? 3d10, और उसके बाद में 4:2, 4p6, और उसके बाद में 4d10, उसके बाद में क्या होता है बेटा? 4f14। सर ये समझ में बहुत कम आया लेकिन हमको, चलिए कोई बात नहीं बेटा। ये S का मतलब होता है जो मंडली की आवर्त सारणी होती है बेटे, उसमें 4 ब्लॉक होते हैं। S ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, P ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन, और आपका D ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। और आपका F ब्लॉक जो होता है जिसमें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणी होती है, सीरीज होती है बेटे, उसमें आप 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, इसीलिए उसके ऊपर लिख दिया जाता है। ये 14 10 का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन फिल करना, समझे? अब चलिए निकालते हैं किसका? हम निकालते हैं 30, कितने का? 30 का। किसका? जिंक का। तो 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d10। आप देखते हैं 10 6 16, 2 18, 18 6 बेटा कितना होता है? 24, 2 26, 2 28। कहने का मतलब आपका कितने में निकल गया? इतने में। तो अब देखिए ध्यान देंगे यहां पर 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 3d10। आप देखिए 3d10 आपका यहां तक उपकोष कंप्लीट हो रहा है, और 2 इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही बेटा? अधिकता हो रही। कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता? अरे भाई 2 2 4 और 6 4 10 और 2 12, 6 18, 10 28। अब इसमें आप फिल करेंगे तो आपका फिल तो हो जाएगा, समझ गए ना? लेकिन यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन ये भी जानना जरूरी कि यह किस उपकोष का है। कौन? जिंक। तो आपको पता होना चाहिए बेटा ये P ब्लॉक का है, सॉरी किस उपकोष का नहीं, किस ब्लॉक का है, तो उसी ब्लॉक में जाना चाहिए। इस नियम से आपको एक चीज का और नॉलेज हो जाएगा बेटा कि कौन सा एलिमेंट किस आपके ब्लॉक का है। तो ये आपके कौन से ब्लॉक का है? P ब्लॉक का है। कौन? आपका जिंक। तो इसीलिए यह जिंक किसमें पूर्ण होगा? इसी में। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है बेटा? 2 की। तो इसीलिए Zn क्या होता है? डबल पॉजिटिव। क्या होता है? Zn डबल पॉजिटिव। अब ये Zn Cl के साथ जब जुड़ा तो इसका डबल पॉजिटिव इसके साथ, और इसका माइनस जो था इसके पास, तो 1 1 कम 1 और 2 1 कम 2, Zn Cl2 हो गया। ठीक। अब यहां पर था हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन गैस विस्थापित करना है, एटम नंबर इक्वल करना है बेटा, तो यहां पर इससे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये देखो, और आपका रिएक्शन क्या हो गया? समीकरण क्या हो गया बेटा? बैलेंस हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसको आप लोग नोट करिए। क्यों? क्योंकि कई सारे आपके मेटल्स हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं, उन्हीं एक्सेप्शन के लिए मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए आपके समक्ष प्रैक्टिकल प्रदर्शित है, उसको मैं भी दिखाऊंगा अभी जस्ट। इसको आप लोग नोट करें बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे मेटल्स की ओर चलते हैं और रिएक्शन कराते हैं। इसको हम रिपीट करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत किसी को नहीं बेटे। चलिए भाई देखते हैं। इसको मैंने मिटा दिया, आपका फार्मूला सब कुछ लिखा हुआ है, उसको नहीं मिटाते हैं, ठीक है? अब उसके बाद में हम क्या जानते हैं? कई सारे आपके मेटल्स हैं जो काफी एक्टिव हैं, काफी सक्रिय हैं। जैसे आपका हो गया बेटा सोडियम। कौन सा बेटा? सोडियम। Na इसका सिंबल होता है, इसको बोलते हैं सोडियम। क्या बोलते हैं बाबू? सोडियम। इसकी क्रिया हम कराएंगे H2SO4 से। किससे करा देंगे? H2SO4। ये भी आपका क्या है बेटा? एक्टिव है। एक्टिव का मतलब सक्रिय है। ये भी आपका क्या है बेटा?
एक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा, सक्रिय, दोनों एक्टिव हैं। इसको बोलते हैं सोडियम, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन सल्फेट, जो कि आपके प्रैक्टिकल में अभी यूज होने वाला है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, प्रैक्टिकल देख कर जाएं, बहुत ही मजेदार प्रैक्टिकल। देखिए बेटा, इस पर होता है प्लस चार्ज, इस पर होता है प्लस चार्ज, इस पर होता है निगेटिव चार्ज। Na क्या बन सकता है, इस पर डबल निगेटिव होता है बेटा, ध्यान देंगे, है ना, इसलिए बनेगा तो Na2SO4 बनेगा। क्या बनेगा, Na2SO4, जो कि यह एक प्रकार से क्या होता है बेटा, साल्ट होता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं बाबू, सोडियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सोडियम सल्फेट। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये है आपका Na और H2SO4, ये इससे क्रिया किया बाबू, बनाया Na2। यहाँ का डबल चार्ज इसके पास तो Na2, और इसका सिंगल चार्ज इसके साथ तो SO4, एक कम SO4 तो Na2SO4, बचा क्या, हाइड्रोजन। अब प्लस में मैंने क्या कर दिया बेटा, हाइड्रोजन। अब बेटा देखिए, आपको कंफ्यूजन क्या होती होगी, सर यहाँ डबल चार्ज होता है, सर इसके पास दो चला आता है, कोई दिक्कत है नहीं बेटा, लेकिन एटम नंबर्स, संख्या बराबर बेहद इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई तो दोनों और आपका क्या हो गया बेटा, इक्वल, और हाइड्रोजन गैस क्या हो गई बेटा, विस्थापित। बताओ लॉ फॉलो किया कि नहीं किया, फॉलो हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा, ये हो गया पहला। दूसरा मैंने लिया क्या, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होती है बेटा, एक आपकी मेटल है। क्या है बेटा, मैग्नीशियम एक आपकी मेटल होती है। तो मैग्नीशियम की मैं क्रिया कराऊंगा किससे, H2SO4 से, ठीक है। किससे करा दूंगा, H2SO4। तो यह क्या बना देगा बेटा, MgSO4 बना देगा। क्या बना देगा, Mg2SO4, है ना, ये तो बनाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो MgSO4 यहां पर बनाएगा और क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस विस्थापित। बताइए, आपका लॉ फॉलो हो गया, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या देखते हैं सर, यहाँ पर बोहर के नियम को हम रिलेट करते हैं, इसको भी मिटाते हैं, ठीक। यहाँ पर देखते हैं, स्पेस हमारे पास खाली, इसको हम थोड़ी देर के लिए खिसकाते हैं। चलिए देखते हैं, यहां पर ध्यान देंगे बेटा, आपका और कौन सी मेटल्स होती हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम, एल्युमिनियम, कौन सी बेटा, एल्युमिनियम। ये क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। क्या होता है बाबू, एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम की क्रिया हम किससे कराएंगे, तो आपका क्या बनेगा, H2SO4 से। किससे करा देंगे, H2SO4 से क्रिया कराएंगे। एल्यूमिनियम एक मेटल्स होता है। क्या है बेटा, एक मेटल है, और ये क्या है, एक एसिड है। इस एसिड का नाम क्या होता है सर, हाइड्रोजन सल्फेट होता है। क्या होता है सर, हाइड्रोजन सल्फेट होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये है एल्युमिनियम, ये हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी मैंने रिएक्शन कराया तो क्या बनाएगा बेटा, Al2SO4। क्या बनाएगा, Al2SO4 का क्या होता है बाबू, होल थ्राइस, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्लस में H2 गैस क्या हो जाएगी, विस्थापित। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम पर कितना होता है, ट्रिपलेटेड पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए यहां पर बेटा ट्रिपल बार आया, और इस पर डबल नेगेटिव होता है, इसीलिए यहां पर आ गया। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए यहां पर आपको फंसाएगा, क्यों फंसाएगा, क्योंकि एटम नंबर से नहीं इक्वल है। SO यहां पर आपका कितनी बार है बेटा, ओनली 1 बार है, और यहां पर कितनी बार है, 3 बार। तो बेटा 3 से यहां पर मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं है। यहां पर भी आप 3 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर कितने से, 3 दूना 6 से मल्टीप्लाई। क्यों, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं होगा, होगा ना। तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई यहां ना कराएं, क्यों, क्योंकि 3 एक कम 3 दूना कितना हो जाएगा बेटे, 6। और यहां पर कितने से कर देंगे, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर H2 है प्लस, यहाँ पर कितने से, 3 से। क्यों, 3 दूना 6, 3 दूना 6। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखिए कोई दिक्कत है, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बन गया बेटा, एल्युमिनियम सल्फेट। क्या बन गया बेटा, एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया, ठीक है। क्या बन गया बाबू, एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट करें, उस तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। आप देखिए सर, आप सर एक हाथ में रिंग पहन रखा, हाँ बेटा पहन तो रखा है, इसको बोलते हैं गोल्ड। क्या बोलते हैं बेटा, गोल्ड। क्या बोलते हैं बेटे, इसको बोलते हैं गोल्ड। और एक और होता है सर मेटल, उसको बोलते हैं सिल्वर। आप इसकी क्रिया क्यों नहीं एसिड से करवाते हैं, क्यों, क्या रीजन है सर, क्या प्रॉब्लम से इसकी क्रिया आप क्यों नहीं करवा रहे हैं।
रीजन तो होगा ना कोई, बिल्कुल। अभी रीजन इसका हम पता करते हैं, उसके बाद में क्या यह कम सक्रिय है या आपका अम्ल अधिक सक्रिय है, ये कम सक्रिय है इसीलिए युद्ध नहीं कर रहा है, या इसके कारण से रिएक्शन नहीं कर रहा है, ये रीजन हो सकता है बेटा, या क्या रीजन है सर, इसको मुझे अंडरस्टैंड कीजिए। चलिए बेटा इतना नोट करिए, इसको मैं प्रैक्टिकल के थ्रू आपको अंडरस्टैंड कराते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों का एक एक्सेप्शन होता है कि सारे टीचर्स आपको टीचिंग करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज देते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट, है ना। बताते हैं कि मेटल्स की क्रिया आप किससे कराते हैं बेटा, किसी एसिड से कराते हैं, किसी भी नहीं, अगर आप मेटल्स की क्रिया एसिड से कराते हो तो बेटा साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस क्या होती है, विस्थापित हो जाती है। तो उसी पर मैं एक्सेप्शन और एक जानदार शानदार वीडियो में और इसी टॉपिक्स पर मैं बात करूंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी, मेटल्स की। बताऊंगा बेटा कि जो आपका सोना होता है और चांदी, ये कोई टीचर रिएक्शन नहीं करा के बताता है और बता देता है बेटा एक्सेप्शन होता है, और उसे आप उसमें आप मतलब कि घूमे रहते हैं, उसमें बहुत फंसे रहते हैं कि सर ऐसे कैसे एक्सेप्शन होता सकता है, अगर ये धातु है तो क्यों नहीं रिएक्शन करता है, किसके साथ बेटा, आपके एसिड के साथ। तो चलिए उसको हम समझ लेते हैं इस वीडियो में DR सर के द्वारा, डॉक्टर राज कपूर सर के द्वारा। चलिए भाई देखते हैं, मेरे सामने एक बहुत ही पावरदार एक्टिव, कौन है बेटा, इसका नाम तो सभी लोग जानते हैं, क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। जूमिंग, इसका नाम क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, दिख रहा है ना सबको, देख सकते हैं आप, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। और हमारे पास एक छोटा सा और एक बड़ा सा बीकर है, इन दोनों बीकर्स में हम क्या करेंगे बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे, और डालने के बाद हम रिएक्ट कराएंगे किसको, चांदी को और सोने को, कहने का मतलब गोल्ड को और सिल्वर को। तो चलिए भाई देखते हैं, ये हमारे हाथ में पहने हुए हम क्या, अपनी रिंग, कैसी है रिंग ये बेटा, गोल्ड है, या गोल्ड प्योर है या इम्प्योर है, चलिए देखते हैं। इसे मेरी बुआ ने गिफ्ट किया था, चलिए देखते हैं मेरी बुआ ने इसको प्योर गिफ्ट किया है या इम्प्योर। अगर प्योर होगा तो ये आपके H2SO4 से रिएक्शन नहीं करेगा, अभी आज मेरी बुआ की चोरी खुलेगी यहां पर। अगर मेरी बुआ ने इसको प्योर दिया होगा तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, अगर नहीं दिया होगा, प्योर नहीं होगा, तो ये रिएक्शन करेगा। अब इसको हम देखते हैं बेटा इस वीडियो इस प्रैक्टिकल थ्रू के माध्यम से। चलिए भाई देखते हैं, विदाउट ग्लव्स हम यूज कर रहे हैं बेटा, बहुत खतरनाक चीज आप लोग घर पे नहीं करना। चलिए भाई देखते हैं, ये आपके सामने क्या खुला है बेटा, आपका है ये H2SO4, क्या है बेटा, H2SO4। इसको हम क्या करेंगे, इस छोटे से बीकर में डालते हैं, क्या करेंगे बेटा, इस छोटे से बीकर में इसकी मात्रा को मैंने डाला, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, कुछ मात्रा में किसको डाल दिया बेटा, आपका H2SO4 को, इसमें भी ये मैंने फिल कर दिया, इसमें सभी लोग दिख रहे हैं ना। आप देखें दूसरा बड़ा सा बीकर है, इसमें भी मैंने फिल कर दिया, किसको, H2SO4 को। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों में प्रैक्टिकल करेंगे, दोनों में प्रैक्टिकल बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार करते हैं, ठीक। अब दोनों में मात्रा क्या हो गई, बराबर। अब इसको क्या कर दिया मैंने साइड में। अब इस हैंड में मेरे क्या है, एक रिंग है, एक मेटल्स है, इस मेटल को गोल्ड बोलते हैं, सोना, जिसका बहुत ही आज के जमाने में दाम है। चलिए भाई देखते हैं इसका प्रैक्टिकल, सभी लोग फोकस करेंगे, इस धागे के थ्रू से मैं इसको आपको दिखाऊंगा और देखते हैं ये क्रिया करता है या नहीं। और उसी के साथ ये मेरी मम्मा पहनती हैं, इसको बोलते हैं पीतल की रिंग बोलते हैं, ये भी एक प्रकार से क्या है बेटा, मेटल। अगर ये पीतल सक्रिय है या तो एक्टिव है तो ये क्रिया करेगा, है ना, जाहिर सी बात है, और अगर ये नहीं सक्रिय है तो ये क्रिया नहीं करेगा। चलिए दोनों का हम प्रैक्टिकल देखते हैं। भाई देखिए मैंने क्या किया, सोने को किसमें डाल दिया है, इसमें डाल दिया बेटा, सोने को, सोने की नाम की मेटल्स को लिक्विड में डाल दिया। लिक्विड किस नाम के लिक्विड में, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 के एसिड में डाला। कोई रिएक्शन हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है ना, नहीं हो रहा। चलिए भाई दूसरा हम प्रैक्टिकल करते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल क्या लिया, मैंने अपनी मम्मा के हाथ से निकाली ये रिंग जो मेरी मम्मा पहन रखी थी, इसको मैंने क्या किया बेटा, एक धागे से लपेटा। अब लपेटने के बाद इसको मैंने कस दिया। अब कसने के बाद देखिए बेटा, अब हम क्या करते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के प्रूफ के लिए, क्यों, क्योंकि आप ही लोग सब कुछ हैं। अब देखिए मैंने इसको टाइट किया, टाइट करने के बाद एक तरफ मेरी साइड मेरी मम्मा की जो पैर की बिछिया बोलते हैं वो है, वो भी किसकी है बेटा, सिल्वर की, और एक साइड मेरी ही मम्मा की क्या है, पीतल की रिंग्स है,
ठीक है, चलिए इसको हम दूसरे बड़े बीकर में पड़े हुए H2SO4 में डालते हैं। देखिए भाई, ये देख सकते हैं आप सभी लोग, क्या कुछ इसके साथ रिएक्शन हुआ? नहीं हुआ ना, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। चलिए भाई देखते हैं, अभी होगा इसका रिएक्शन। हुआ? बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग। दूसरा, ये रहा मेरी मम्मा का बाला, इसको भी मैंने इसी में डाल दिया। ठीक है, अब देखिए मेरी मम्मा की जो रिंग्स है एंड जो इसको बोलते हैं बाला, वो बहुत कम मात्रा में उसके साथ रिएक्ट हो रहा है, बहुत ही कम कम मात्रा में। दूसरा, मेरे पास क्या है बेटा, दूसरे हैंड में एक है सिल्वर रिंग्स, इसको भी मैंने कहा डाल दिया, इसी में फिल कर दिया, इसके साथ H2SO4 के साथ। अब वो जो है आप सब देख सकते हैं, ये धीरे धीरे रिएक्ट कर रहा है। अभी इसको क्या कर देगा, इसमें जो आपकी पीतल की मात्रा है उसको खत्म कर देगा। कौन? आपका H2SO4। लेकिन आपका जो क्या बोलते हैं, गोल्ड एंड क्या है बेटा, सिल्वर, इन दोनों में जो आपकी, कहने का मतलब सिल्वर एक ऐसी मेटल्स होती है, एलॉयज, एलॉयज का मतलब मिश्र धातु होती, लेकिन 22 कैरेट के सोने से मिलने से सोने का निर्माण होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोनों को देखते हैं। देखिए बच्चों, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है आपका H2SO4 की मात्रा कम है, इसीलिए इसमें हम क्या करते हैं, H2SO4 की मात्रा को मिलाते हैं। और देखिए आपका जो क्या है, पीतल, क्या है बेटा, पीतल किस प्रकार से रिएक्शन करता है इसके साथ, H2SO4 के साथ। देख सकते हैं आप लोग, देखिए ये आपका पीतल क्या कर रहा है बेटा, रिएक्शन कर रहा है इसके साथ, आपके एक मेटल के साथ, इसके साथ बेटा कर रहा है एक मेटल के साथ, समझ गए ना। तो आपको यहां से इंप्रूव हो जाना चाहिए कि सोना और चांदी, ये जो दो मेटल्स हैं, क्या है बेटा, ये जो दो मेटल्स हैं, ये दोनों कैसे हैं बेटा, आपके सक्रिय हैं, सक्रिय नहीं है। अगर सक्रिय होते तो क्रिया अवश्य करते, इसीलिए, और ये जो दो धातु हैं ये बहुत ही सक्रिय, इसीलिए क्रिया कर रहे हैं। अभी इनका रंग क्या होगा बेटा, इसमें से खत्म हो जाएगा, लेकिन जो ये सोना है, ये जो सोना आपको दिख रहा है, इसका रंग वैसे के वैसे ही। अब देखिए इसमें से मैं अपनी मम्मा की रिंग्स को निकालता हूं। मेरी मम्मा की रिंग्स क्या हो गई बेटा, टूट गई। रीजन क्या है, इस धागे को गला दिया गया। तो आप सब वीडियो के थ्रू देख सकते हैं कि इसमें इसका कलर जो है बेटा चेंज हो गया, और उसका कलर उस H2SO4 में खत्म, मतलब घुल गया है, समझ गए ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो इसीलिए आपका सोना और चांदी किससे रिएक्शन नहीं करता बेटा, एसिड से रिएक्शन नहीं करता है, समझ गए ना, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। चलिए भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं। जय जवान जय किसान।